हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स डेमी। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट करा था और अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। उसके पहले ये दो जो फिगर्स दे रखी है इनको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। फिगर 1 में नॉर्मल वाटर दे रखा है और नॉर्मल वाटर में मैंने एक वुडन बॉल और दूसरी आयरन बॉल इसमें ड्रॉप करी, तो जो वुडन बॉल है वो इसमें फ्लोट करने लगती है और जो आयरन बॉल है वो इसमें सिंक हो जाती है। अब जो फ्लोटिंग और सिंकिंग है वो डिपेंड करती है कि उस पे अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है और ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे और जो वेट है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट पे। इसका मतलब जो फ्लोटिंग और सिंकिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी पे, डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो डेंसिटी को थोड़ा और अच्छे से समझना जरूरी है। अब फिगर 2 में देखिए, फिगर 2 में एक मैन है जो कि बिना स्विमिंग के पानी में फ्लोट कर रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि पानी में हम बिना स्विमिंग के डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये पिक्चर है डेड सी की और डेड सी का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है। इसका मतलब उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स जो है वो डिजोल्व हो रखे हैं डेड सी के पानी में। उसके कारण वहाँ का जो वाटर है, जो पानी है, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि कंपैरिजन टू ह्यूमन बॉडी वो ज़्यादा है, जिसके कारण हम इसमें क्या करने लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये डेंसिटी एक्चुअल में है क्या। डेंसिटी को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो डेंसिटी का मीनिंग होता है कि कितना मास एक फिक्स्ड वॉल्यूम में प्रेजेंट है। क्या कितना मास एक फिक्स्ड वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इसका मतलब डेंसिटी हुई कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? रो से। रो इक्वल टू क्या हुआ? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास की यूनिट्स होती है किलोग्राम और ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट्स होती है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी है उसकी एसआई यूनिट तो हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जो सीजीएस यूनिट है वो हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, जो मास है वो किसको मेजर करता है? मैटर को। ठीक है, कि कितना मैटर है। और जो वॉल्यूम है वो किसको मेजर करता है? स्पेस को, कि कितना स्पेस है। अब मैंने क्या एक क्यूब लिया और उसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। और मैं क्या करूँगा, ये जो क्यूब है इसमें डिफरेंट लिक्विड्स डालूंगा और उनके मास को मेजर करूँगा। अगर उनके मास डिफरेंट आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी डेंसिटीज जो है वो भी डिफरेंट होगी। इस वाली स्लाइड में देखिए, पहले मैंने क्या करा, जो क्यूब था 10 सेंटीमीटर साइड का, उसमें वाटर डाला और उसका मास मेजर करा, तो वो आया 1 किलोग्राम। ठीक है, फिर मैंने उसमें मिल्क डाला और फिर मिल्क का मास मेजर करा, तो वो आया 1.03 किलोग्राम। फिर मैंने इसमें पेट्रोल डाला और उसका मास मेजर करा, तो वो आया 0.8 किलोग्राम। इसका मतलब जो तीन डिफरेंट लिक्विड्स मैंने लिए वो सेम वॉल्यूम में डिफरेंट डिफरेंट उनके मास आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी डेंसिटीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना था? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये जो मास आया 1 किलोग्राम, ये मैं यहाँ पुट करके डेंसिटी निकाल लूंगा। तो देखिए, जो डेंसिटी आती है सीजीएस यूनिट में आती है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एसआई यूनिट में आती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही मिल्क की आ जाएगी 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एसआई यूनिट में निकाले अगर तो आती है 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ऐसे ही पेट्रोल की आ जाती है। पेट्रोल की देखिए सीजीआई में कितनी आती है? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एसआई यूनिट में आती है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर मान लो मुझे आयरन की डेंसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा, आयरन का एक क्यूब लूंगा जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर होगी
और फिर उसका मैं मास मेजर कर लूँगा, तो उसका मास आता है 7.874 किलोग्राम। ठीक है, तो और डेंसिटी कितनी आ जाएगी फिर 7874 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब आयरन जो है वाटर के कंपैरिजन में आयरन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसी कारण जो हमने फिगर देखी थी पहले, उसमें क्या था, जैसे ही मैं आयरन बॉल को वाटर में ड्रॉप करता हूँ तो वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आ रही है। आगे मैं अगर वुडन ब्लॉक है उसकी डेंसिटी अगर मुझे निकालनी है तो फिर सेम वही तरीका, मैं क्या करूँगा, एक क्यूब ले लूँगा वुड का और उसकी साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और फिर उसका मास मेजर कर लूँगा। तो वुड का जो मास आता है वो कितना आता है 0.6 किलोग्राम। मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम आती है। कितनी आती है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर के कंपैरिजन में ये क्या है, कम है। इसीलिए वाटर में वुडन जो बॉल थी वो क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी। अब देखिए काफी बच्चों को क्या लीटर और किलोग्राम में कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए लीटर जो है वो किसको मेजर करता है, वॉल्यूम को, और ये किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लीटर किसको मेजर करता है, वॉल्यूम को, और ये किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर पेट्रोल, इनका मास क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, और वो हमने मेजर ही करा था। वाटर का कितना आता है, 1 लीटर वाटर का मास आता है कितना 1 किलोग्राम। 1 लीटर मिल्क का मास कितना आता है 1.03 किलोग्राम, और 1 लीटर पेट्रोल का कितना मास आएगा 0.8 किलोग्राम। अब हम चलते हैं वापस फिगर 1 में। फिगर 1 में क्या था, नॉर्मल वाटर हमने लिया था, उसमें हमने दो बॉल्स डाली थी, एक वुडन बॉल और दूसरी आयरन बॉल। वुडन बॉल जो थी वो इसमें फ्लोट करने लगी थी और जो आयरन बॉल है वो इसमें सिंक कर गई थी। अब देखिए ये जो फ्लोटिंग और सिंकिंग है इसके बारे में हमें बताया था आर्किमिडीज ने कि ये कैसे होता है। आर्किमिडीज ने बोला था कि जब भी हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में ड्रॉप करते हैं तो दो फोर्सेस लगते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, एक तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा एज ए रिएक्शन फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो लगता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो कितना लगेगा, आर्किमिडीज ने बताया कि ये वेट ऑफ फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेस, कितना फ्लूइड जो बॉडी है सॉलिड बॉडी उसने डिस्प्लेस करा है उस फ्लूइड का जो वेट है उसके इक्वल अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। अब ये आता है हमारा मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड बॉडी मल्टीप्लाई बाय जी। अब जो मास ऑफ वाटर है वो कितना होगा, जितना वॉल्यूम सॉलिड बॉडी ने डिस्प्लेस्ड करा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो उसका मास आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जी। ये आ गया हमारा वॉल्यूम इमर्स्ड। कितना डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम, जितना सॉलिड बॉडी उसमें वाटर में इमर्ज होगी, तो वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जी। अब देखिए अगर वेट ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट फोर्स से, वेट जो है अगर ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट फोर्स से, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो लिक्विड से क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज़्यादा होगी तो वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रही हैं दो, वेट और अपथ्रस्ट फोर्स, उनका नेट फोर्स है वो आ जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए जी ये जो आयरन बॉल थी इस पे वेट लगा था नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट फोर्स लगा था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या है, बैलेंस में नहीं है। नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना आएगा, वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। इसके कारण ये बॉल क्या कर गई, सिंक कर गई आयरन बॉल। और जो वुडन बॉल थी, वुडन बॉल के केस में क्या था, जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो वेट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट, उसको काउंटर कर देता है। इसका मतलब वो बैलेंस हो गए दोनों फोर्सेस आपस में। यहाँ से जो वॉल्यूम इमर्ज्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू आती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। अब देखिए जो वॉल्यूम इमर्ज्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो लेस देन 1 होगा। कैसे? क्योंकि वॉल्यूम इमर्ज तो कम है, ये वाला जो वॉल्यूम है इतना सा, यही तो इमर्ज्ड है, तो इसकी वैल्यू आती है लेस देन 1। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। यहाँ से जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वुडन बॉल, ये वुडन बॉल के लिए जो डेंसिटी ऑफ वुडन बॉल आई वो लिक्विड से कम आई, इसीलिए ये क्या कर गई, फ्लोट कर गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हम लिक्विड में या वाटर में ड्रॉप कर रहे हैं उसकी डेंसिटी अगर कम है तो वो फ्लोट कर जाएगी, और अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी। अब चलते हैं फिगर 2 में। फिगर 2 में क्या था, ये डेड सी का वाटर है, और डेड सी के वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बॉडी। इसी कारण ये जो मैन है विदाउट स्विमिंग फ्लोट कर पा रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी को। देखिए पॉइंट नंबर 1, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आई थी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है, डेंसिटी रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होती है, क्योंकि देखिए ये रेशियो है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं आती है। अब देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। मान लो हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस वो दे रखी है 2, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इट इज 2 टाइम्स हेवियर देन वाटर, मतलब जो वाटर है उससे ये 2 टाइम्स हेवियर है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आएगी, वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गई उस सब्सटेंस की डेंसिटी, या फिर मैं बोलूँ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका मीनिंग ये होता है कि वो वाटर से कितने टाइम्स हैवी है। अब देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी है इसके क्वेश्चंस बनते हैं मेनली सिंकिंग वाले केस से, और सिंकिंग वाले केस में क्या होता है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है उसकी डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या कर जाती है, लिक्विड में सिंक कर जाती है। इस केस में क्या होता है, हम लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करके रखते हैं, तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, वेट नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ, और जो ये डब्ल्यू अपेरेंट है ये वेट क्या हमें फील होता है। ठीक है, ये वेट क्या हमें होता है, फील होता है। तो यहाँ से डब्ल्यू अपेरेंट किसके इक्वल आ गया, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, ये हमें याद रखना है। सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स है इस इक्वेशन से क्या आ गया, एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट, तो U इक्वल्स टू आ गया डेल्टा W। थर्ड फॉर्मूला क्या बनता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड का, ये होता है एक्चुअल वेट डिवाइड बाई डेल्टा W इन वाटर। अब देखिए एक्चुअल वेट क्या है, वेट इन एयर, और जो डेल्टा W इन वाटर है वो क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स इन वाटर। तो हम क्या करते हैं, देखिए इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेट इन एयर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई, क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है 100% वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई जी। यहाँ से ये वॉल्यूम जो है वो तो कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया किसके इक्वल, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो किसके इक्वल आती है, एक्चुअल वेट डिवाइड बाई delta W in water, or we can say weight in air divided by upthrust force in water। फोर्थ फॉर्मूला जो है वो सेकंड फॉर्मूले से बना है। देखिए जो डेल्टा W था वो अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल था, और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई जी इफेक्टिव। तो वॉल्यूम इमर्ज्ड और जो जी इफेक्टिव है ये दोनों तो फिक्स है, तो जो डेल्टा डब्ल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, या फिर मैं बोलूँ किसके प्रोपोर्शनल आ गया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो ले, तो जो डेल्टा डब्ल्यू लिक्विड
1 और डेल्टा डब्ल्यू फॉर लिक्विड 2, ये किसके इक्वल आ जाता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 डिवाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले ये हमें याद रखने हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। देखिए इस वाले एग्जाम्पल में हमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दे रखी है, उसका वेट इन एयर दे रखा है हमें 300 न्यूटन, वेट इन वाटर दे रखा है 250 न्यूटन और वेट इन लिक्विड दे रखा है 200 न्यूटन। हमें पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए जो थर्ड फॉर्मूला था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वो कितना होता है? वेट इन एयर डिवाइड बाई डेल्टा डब्ल्यू इन वाटर। ठीक है, वेट इन एयर कितना है? 300 न्यूटन और डेल्टा डब्ल्यू इन वाटर ये क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल वेट माइनस जो अपरेंट वेट है जो हमें फील होता है वो। तो ये हमें दे रखा है 250 न्यूटन, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 50। तो यहाँ से ये आ गई, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 6। इसका मतलब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है हमारा वो वाटर से 6 टाइम हेवियर है। दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं, ये फोर्थ फॉर्मूले से हो जाएगा। देखिए फोर्थ फॉर्मूला क्या था? डेल्टा डब्ल्यू वाटर डिवाइड बाई डेल्टा डब्ल्यू जो लिक्विड है इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए जो अपथ्रस्ट फोर्स है वाटर में वो कितना लग रहा है? 50 न्यूटन, और जो अपथ्रस्ट फोर्स है सॉलिड ऑब्जेक्ट पे वो लिक्विड में कितना लगेगा? इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट। ये अपरेंट वेट दे रखा है हमें, वेट इन लिक्विड 200 न्यूटन। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 100 न्यूटन इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी? वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 डिवाइड बाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये कितनी आ गई? देखिए ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 2 आ गई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका मतलब जो लिक्विड है वो वाटर से 2 टाइम्स हेवियर है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में हमें एक गोल्ड ऑर्नामेंट दे रखा है जो कि किससे बना हुआ है? गोल्ड और कॉपर से। गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है हमें D1 और कॉपर की दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी D2। गोल्ड ऑर्नामेंट का एयर में वेट दे रखा है हमें W1 और वाटर में वेट दे रखा है W2। जो वाटर में वेट है W2 ये क्या है? अपरेंट वेट जो हमें फील होता है। ठीक है, और हमें पूछा क्या है? वेट ऑफ कॉपर इन एयर। जो वेट ऑफ कॉपर इन एयर है इसको मैं मान लेता हूँ W। तो यहाँ से देखिए जो वेट ऑफ गोल्ड है वो कितना आ जाएगा? W1 माइनस W। अब देखिए जो डेल्टा W है वो किसके इक्वल होता है? अपथ्रस्ट फोर्स के। जो डेल्टा W है ये क्या है? वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, या फिर मैं बोलूँ अपरेंट वेट, ये कितना है? W2। और अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉपर वॉल्यूम ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई जी। अब जो वेट ऑफ कॉपर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए जो वेट इक्वल्स टू क्या होता है? mg। m को मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। यहाँ से जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा? वेट डिवाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जी। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉपर को मैं क्या पुट कर सकता हूँ? वेट ऑफ कॉपर वो क्या है? W डिवाइड बाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर जो कि क्या दे रखी है हमें? D2 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या आ गई? डेंसिटी ऑफ कॉपर। और G जो है ऐसे कैसे पुट कर देता हूँ? वॉल्यूम ऑफ
गोल्ड, इसको मैं लिख सकता हूँ W1 माइनस W, ये आ गया वेट, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये कितनी होगी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई जी। देखिए जो ये डेंसिटी है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि वाटर दे रखा है। अब हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको अगर वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन बन गई, W1 माइनस W2 इक्वल्स टू D2 प्लस W1 माइनस W D1 डेंसिटी ऑफ वाटर Z, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई Z। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, W1 माइनस W2 इक्वल्स टू W अपॉन क्या दे रखा था मैंने, D2 डेंसिटी ऑफ D2, और ये क्या मैं कॉमन ले लूँगा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, W1 माइनस W अपॉन D1 Z। अच्छा G को भी अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ये भी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर था तो ये क्या हो, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से W1 माइनस W2 क्या आ गया, W अपॉन D2 प्लस W1 माइनस W अपॉन D1। अब बस सिंपल है, ये मैंने ले लिया LCM, ये हो गया W D1 प्लस W1 D2 माइनस W D2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा D1 D2 इक्वल्स टू, ठीक है, W कॉमन आया तो ये बन गया D1 माइनस D2। हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W1 माइनस W2 D1 D2 माइनस W1, यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, माइनस W1 D2 अपॉन D1 माइनस D2, और ये हमने क्या माना था, वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एक्चुअल एग्जांपल में क्या होगा, ये जो W1 W2 D1 D2 इन सब की क्या वैल्यूज दे रखी होंगी, तो बस हमें पुट करनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में हमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दे रखा है और सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या है, कैविटी है। सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो वेट है एयर में वो दे रखा है W1 और वाटर में दे रखा है W2, और सॉलिड ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, D। देखिए हमें पूछा क्या है इसमें, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला, डेल्टा W इक्वल्स टू क्या होता है, अपरेस्ट फोर्स, और डेल्टा W क्या होगा, वेट इन एयर माइनस अपरेंट वेट। अपरेंट वेट कितना है, जो वेट इन एयर है वही तो अपरेंट वेट है जो हमें फील होता है, W2। अब देखिए अपरेस्ट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, और ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कैविटी प्लस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल बचा हुआ है उसका वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि क्या है, वाटर दे रखा है हमें, और जी इफेक्टिव क्या है, जी। अब देखिए मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, जो उसका वेट है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, डेंसिटी और
जी से। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा ही था। अब हमें W1 दे रखा है और जो रिलेटिव डेंसिटी थी वो दे रखी थी, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो उसकी मटेरियल की डेंसिटी आ गई ये। वॉल्यूम ऑफ कैविटी ये तो हमें निकालना है, बस अब इसमें क्या वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी यहाँ से आ जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था, और इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। एक तो डेंसिटी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये हमने समझा। एक हमने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।